दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की जातकों के लिए 29 मार्च 2025 शाम 10 बजे शनि महाराज का गोचर। यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है और ये 10वां भाव अर्थ त्रिकोण माना जाता है। मतलब शनि महाराज का यह गोचर आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा और पैसे कमाने के बहुत अवसर देगा। वैसे भी आप व्यापार बुद्धि के जातक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेज दिमाग वाले होते हैं, संवाद कौशल में आप निपुण होते हैं, आपकी वाणी में ओज होता है और आप एक अच्छे सलाहकार होते हैं। जब शनि महाराज आपकी कुंडली के 10वें भाव में आएंगे तो ये कर्म भाव है। काल पुरुष की कुंडली का ये शनि महाराज का ही घर होता है और यहाँ शनि महाराज आपको हर प्रकार से सुख सुविधा और धन देने वाले हैं। हाँ, जब शनि महाराज यहाँ आएंगे, क्योंकि शनि महाराज बहुत धीमी गति से चलते हैं, न्याय के देवता हैं और सत्यता को महत्व देते हैं, सच्चाई को जीते हैं, तो आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सच्चाई लानी होगी, तो आपकी प्रगति दिन दूनी और रात चौगनी होगी। बस थोड़ा सा आलसीपन से बचिए, क्योंकि आपके कर्म भाव में हैं और शनि महाराज थोड़ा सा आपको स्लो करेंगे। आपको हर प्रकार की प्रगति प्राप्त होगी, परंतु थोड़ी सी स्लो, धीरे धीरे होगी। देर होगी पर अंधेर नहीं, उजाला होगा। अब शनि महाराज जब यहाँ पे बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये उनका ही घर है, तो शनि महाराज की 3 दृष्टि। पहली दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है नंबर 1, फिर 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है नंबर 2, फिर 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है नंबर 3। ये माना जाता है कि शनि महाराज जिस घर में बैठे होते हैं उस घर का बुरा नहीं करते हैं, स्लो करते हैं, उस घर से संबंधित हर चीज देते हैं, तो आपको कर्मठ तो बनाएंगे, परंतु थोड़ा सा आलसीपन के साथ। परंतु शनि महाराज की जो दृष्टियां होती हैं, तो तीसरी और 10वीं दृष्टि थोड़ी सी समस्याजन होती है। 7वीं दृष्टि प्राकृतिक दृष्टि होती है, बहुत ज्यादा इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके वैभाव पे पड़ रही है, मोक्ष भाव पे पड़ रही है। न्यायाधीश जब मोक्ष भाव पे देखेंगे तो थोड़ी सी धार्मिकता आध्यात्मिकता बढ़ेगी, खर्च बढ़ेंगे, परंतु खर्च बढ़ेंगे तो आपके कर्म धन के लिए होंगे, आपको धन की भी प्राप्ति होगी। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, घर से दूर यात्रा हो सकती है, परंतु विदेश यात्रा और घर से दूर की यात्राओं में आपका भाग्योदय तो होगा ही होगा। तो यहाँ की दृष्टि के पूरे शुभ प्रभाव ही यदि हमें प्राप्त करने हैं तो हमें थोड़ा सा अध्यात्म का सहारा लेना होगा। आप ध्यान करिए, मन में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति देखते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करिए, बहुत शुभ होगा और अच्छा होगा। जब शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे पड़ती है, ये संपत्ति का भाव है, ये माँ का भाव है, ये हर प्रकार के वाहनों का भाव है। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिए, माँ की सेवा कीजिए। माँ को थोड़ी बहुत भी बीमारी संबंधी समस्या उत्पन्न हो तो तुरंत उनकी देखभाल कीजिए। आपके प्रगति में ये सहायक होगी, आपकी उन्नति में ये बात सहायक होगी। वाहन सावधानी से चलाएं, वाहन सुख तो आपको मिलेगा, आप कई प्रकार के वाहन ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, जो कि आपके 7वें भाव में है। ये पार्टनर का भाव है, ये जीवन साथी का भाव है, ये व्यापार के पार्टनर का भी भाव है और ये बिजनेस का भी भाव है। तो बिजनेस माइंड तो आप हो ही, आप मिलनसार हो, आप सामाजिक हो,
तो अपने पार्टनर से किसी भी विवादास्पद स्थिति से आपको बचना चाहिए। आप बहस नहीं करें, आप मान लें कि हाँ ठीक हो यार, चलो, बाकी आप अपना काम करें, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें कि जीवन साथी से या अपने बिजनेस पार्टनर से आप किसी भी हालात में विवाद नहीं करें। व्यापार पे तो आपका ध्यान है ही, जो कि आप अच्छे से करते ही हो। आप निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे, अनिर्णय की स्थिति आ जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में किसी भी समस्या के एक से अधिक उपाय आ जाते हैं। अब आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करूं कि वो करूं, कि ये करूं कि वो करूं। तो ये कई प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं। तो इससे बचने की कोशिश कीजिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए और इतने सारे उपायों की जगह एक उपाय पर कंसंट्रेट कीजिए, केंद्रित हो जाइए एक उपाय पर। अब यहाँ पर जब शनि महाराज हैं तो शुभता तो है ही, मिठाइयाँ बांटने वाला समय तो आपके लिए है ही, अच्छा तो होना ही है। आपको शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज दाता हैं और आपको देने ही आए हैं इस भाव में लोहे की अंगूठी पहने। यदि नाव की कील से बनवा के लोहे की अंगूठी पहनेंगे तो और शुभता प्राप्त होगी। और इस गोचर में आपको वास्तु उपाय क्या करने चाहिए? तो वास्तु उपाय के लिए घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सरसों का तेल रखें और पूजा घर में पीले फूलों का उपयोग करें, देवी देवताओं को चढ़ाएं, तो आपको शुभता ही शुभता प्राप्त होगी। और ये 2.5 साल का शनि महाराज का शुभ गोचर आपको और शुभता प्रदान करेगा। जय माता दी।